हेलो। आज हम देख रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक के 1.2 एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन। पी एंड क्यू डबल इम्प्लाइज क्यू और आर। अब देखिए यहाँ हमारे पास पी क्यू है, पी क्यू थे तो हमने क्या किए थे, 4 रो लिए थे। अब हमारे पास क्या है, आर भी है, मतलब थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट आ गया। तो हम यहाँ अब कितने रो लेंगे, 8 रो लेंगे। कितने रो, 8 रो। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल पी क्यू और आर है हमारे। ओके, पहले हम क्या कर लेंगे, कॉलम बना लेंगे। पहले कौन से कॉलम आएंगे, हमारे पी क्यू आर आएगी, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, पी है, क्यू है और आर है। उसके बाद स्टेटमेंट देखिए क्या है, पी एंड क्यू है। पहले हम बॉक्स क्या बना लेंगे, फिर पी एंड क्यू का बॉक्स बना लेंगे। पी एंड क्यू, एक कॉलम बन गया। नेक्स्ट कॉलम बनेगा हमारा क्यू और आर, क्यू और आर। और लास्ट कॉलम हमारा बनेगा कौन सा, ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, पी एंड क्यू डबल इम्प्लाइज क्यू और आर। ये पूरा हमारा कॉलम बने। अब कितने कॉलम बने हमारे, 1 2 3 4 5 6। देखिए हमारे करेक्ट है क्या, फिर क्या बताया था आपको, जितने सिंबल है उतने काउंट कीजिए। कितने सिंबल है, 1 2 3 3। और पैटर्न कितने हैं, 1 2 3 प्लस 3। देखिए कितने होते हैं, 6। तो 6 कॉलम बन गए हमारे। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम यहाँ पी क्यू आर के टेबल को। पहले हम पी का लिखते हैं, क्या आएगा पी का, फिर यहाँ क्या था हमारा, पी टी टी एफ एफ था। तो अब यहाँ हमारे पास क्या है, आर भी है, इसलिए क्या बनेंगे फिर, 8 कॉलम 8 रो बनेंगे। क्या आएगा फिर, टी 4 टाइम आएगा। कितने टाइम, टी 4 टाइम, टी 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 4 टाइम हो गया, 1 2 3 4। अब एफ भी हमारे पास कितने टाइम आएगा, फिर 4 टाइम है, एफ 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 1 2 3 4। देखिए अब 8 टाइम हो गया। अब क्यू कैसे आएगा हमारे, क्यू का यहाँ क्या था, टी एफ था। अब यहाँ क्या आएगा, टी टी एफ, मतलब बोथ टाइम हमारे पास टी आएगा और बोथ टाइम हमारे पास क्या आएगा, एफ। देखिए टी टी एफ एफ, सेम एज इट इज कंटिन्यू ऐसे ही आएगा। फिर क्या आएगा, टी टी और यहाँ क्या आएगा, एफ और एफ आ गया। अब आर का कॉलम कैसे आएगा आपका, तो आर का हमारे जैसे पिछली बार क्यू का कॉलम लिया था हमने टी एफ, वैसे ही हमारा क्या आएगा, आर का आएगा। क्या आएगा फिर, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ओके, अब आपके लिए आसान हो जाएगा, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। तो क्या बोलते हैं हम, टी एंड टी क्या होगा, टी होगा, होगा या नहीं। उसके बाद टी एंड टी ही होगा। उसके बाद टी एंड एफ क्या होता है, फिर एफ होता है। उसके बाद टी एंड एफ ही होता है। उसके बाद एफ एंड टी एफ ही होता है। उसके बाद एफ एंड टी एफ ही होता है। एफ एंड एफ एंड एफ ही होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्यू और आर। अब ये कॉलम और ये कॉलम देखेंगे, टी और टी क्या होगा हमारा, टी होगा, करेक्ट। उसके बाद टी और एफ क्या होगा, टी ही होगा। एफ और टी क्या होगा, टी ही होगा। उसके बाद एफ और एफ होगा। टी और टी और एफ टी और एफ और टी क्या है, टी, एफ और एफ होने वाला है। ओके, अब देखिए यार डबल इम्प्लाइज में हम क्या करते हैं, फिर टी डबल इम्प्लाइज टी। तो क्या आता है हमारा, टी आता है। क्या आता है, टी ही आता है। देखिए यहाँ से टी डबल इम्प्लाइज टी। अगर नहीं समझ में आता है ऐसा आपको, तो आप पहले ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। ये कॉलम से टी लेंगे और नेक्स्ट कॉलम से, और सिंबल क्या आपका डबल इम्प्लाइज, वो राइट डाउन करेंगे। पहले हम वो राइट डाउन कर, टी देखिए यहाँ इस रो, देखिए इसके नीचे पूरे लेंगे हम टी। यहाँ क्या आएगा आपका, एफ आएगा और यहाँ एफ आएगा, यहाँ भी एफ, पूरा एफ आएगा। फिर क्या आएगा, सिंबल डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज प्लस डबल इम्प्लाइज डबल। और नेक्स्ट क्या है, क्यू और आर है, तो उसका ले लेंगे। क्या है, टी 3 टाइम्स टी है, फिर टी। फिर क्या है, एफ है, एफ टी टी और एफ। अब देखिए डबल इम्प्लाइज में क्या रहता है, जब क्रॉस में कनेक्शन रहता है। देखिए एफ टी है तो इसका आंसर क्या आएगा, फिर एफ आएगा। एफ और एफ है तो उसका आंसर क्या आता है, टी ही आता है। आता है या नहीं है। और यहाँ देखिए क्रॉस में तो क्या आएगा आंसर, एफ आएगा। यहाँ भी क्या आएगा, एफ ही आएगा। और यहाँ भी क्या आएगा, फिर एफ ही आएगा। और सेम है तो क्या आएगा आपका, टी ही आएगा। और ऊपर भी क्या आएगा, फिर हमारा टी ही आएगा। क्या आएगा, टी। मतलब जब भी हमारे क्या सेम रहते हैं, टी एफ रहते हैं, तो फिर भी हमारा क्या आंसर आता है, टी आता है। जब हमारे क्रॉस में रहते हैं, यानी एफ डबल इम्प्लाइज टी रहता है, तो हमारा क्या आता है, फिर एफ आता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू।
एंड नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। अब देखिए कितने कॉलम आएंगे यहाँ, पहले हम कॉलम राइट डाउन कर लेंगे पी क्यू। अब यहाँ देखिए नेगेशन पी भी है तो नेगेशन पी आएगा, नेगेशन क्यू है तो नेगेशन क्यू भी आएगा। अब आपको कॉलम तैयार करने के लिए प्रॉब्लम जाता है, तो क्या करना, पहले आप पी और क्यू कॉमन है तो कॉमन लिख देना, अगर यहाँ आर भी हुआ तो आर भी राइट डाउन कर देना, लेकिन यहाँ आर है क्या, नहीं है, क्या है, पी और क्यू है, क्यू राइट डाउन करेंगे। उसके बाद कौन कौन से यहाँ ऑपरेशन दिया आपको, नेगेशन पी दिया है तो नेगेशन पी का कॉलम आएगा, फिर नेगेशन क्यू दिया है तो नेगेशन क्यू, ये दो हो गए भी। फिर बचा क्या है, इम्प्लाइज वाला ब्रैकेट, तो आप क्या करोगे, ये पूरा ब्रैकेट राइट डाउन कर लोगे, फिर नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये भी यहाँ होगा क्योंकि यहाँ क्या है, पोजीशन शेप, फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, पी है और यहाँ सेकंड पोजीशन पर है, इसलिए फिर इसका भी एक डिफरेंट कॉलम आएगा। क्या आएगा फिर, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। फिर क्या आएगा, लास्ट वाला कॉलम हमारा कौन सा आएगा, फिर ये पूरा स्टेटमेंट, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू एंड क्या आएगा फिर, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। ओके, ये आपका पूरा एक बन गया। फिर क्या आएगा हमारा, पी और क्यू के हम कॉलम कैसे करते हैं, फिर टी टी एफ एफ और क्यू का टी एफ टी एफ करते हैं। ओके, अब निगेशन पी का कैसे करते हैं, टी का अपोजिट क्या आता है, एफ, यहाँ भी क्या आएगा एफ, फिर एफ का अगर एफ को निगेशन लगा तो क्या आएगा, ट्रू, क्या आएगा टी, यहाँ क्या आएगा फिर निगेशन टी, एफ आएगा, करेक्ट, फिर क्या आएगा टी एफ, फिर यहाँ क्या आएगा टी। अब निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, अब ये देखिए इन दोनों के बीच आपको क्या लगाना, इम्प्लाइज लगाना, क्या आएगा, एफ इम्प्लाइज एफ क्या आता है, फिर बताइए, एफ इम्प्लाइज एफ क्या आता है, टी आता है, टी राइट डाउन होगा, फिर एफ इम्प्लाइज टी क्या आएगा, टी, करेक्ट। उसके बाद एफ इम्प्लाइज क्या है, टी इम्प्लाइज क्या है, एफ है, मतलब सेकंड पोजीशन पर यहाँ क्या है, एफ है, तो क्या आएगा फिर यहाँ एफ आएगा, और यहाँ टी इम्प्लाइज टी है तो क्या आएगा, टी ही आएगा। ओके, करेक्ट यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, यानी ये आप फर्स्ट पोजीशन पर रखना है और ये सेकंड पोजीशन, यानी एफ इम्प्लाइज एफ क्या आएगा, फिर टी आएगा। उसके टी इम्प्लाइज एफ, मतलब एफ यहाँ सेकंड पोजीशन पर है तो क्या आएगा, फिर यहाँ एफ आई आएगा। फिर यहाँ देखिए एफ इम्प्लाइज टी क्या आएगा, टी, और टी इम्प्लाइज टी क्या आएगा, टी। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है, एंड का सिंबल, मतलब टी एंड टी क्या आएगा, फिर टी, टी एंड एफ क्या आएगा, फिर एफ, एफ एंड टी एफ, और टी एंड टी क्या आएगा, फिर टी आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट और हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।